बेंगलोर से तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आखिर भजन हनुमान चालीसा पर किस तरह से वहां संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता और हिंदूवादी संगठन लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें 5 से 6 युवक हैं, उन सभी लोगों पर कड़ा एक्शन लिया जाए। लेकिन काफी देर के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद नाराजगी बढ़ती जा रही है और अब हाथों में भगवा झंडे लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता, हिंदू संगठन आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस इन्हें रोक रही है और कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये मामला बीते दिन का है जब ये संज्ञान में आया और इसमें तेजस्वी सूर्या और शोभा करंदलाजे को हिरासत में ले लिया है। बीजेपी के 2 बड़े दिग्गज नेता, आपको बता दें तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु से सांसद हैं, बीजेपी सांसद। लोगों के बीच वो पहुंचे थे उनकी समस्याओं को सुनने, जानने और कैसे इस समस्या का समाधान निकल सकता है। लेकिन इसी बीच तेजस्वी सूर्या को हिरासत में ले लिया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगों में आक्रोश जबरदस्त है। यहाँ पर ये देखिए झंडे लेकर जमीन पर आ चुके हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है, ना उसने चोरी की थी, ना किसी का मर्डर किया था, उसका अपराध क्या था। वो अपनी दुकान में हनुमान चालीसा का पाठ चलाकर सुन रहा था, जिसके बाद विशेष समुदाय से लोग आते हैं और उसको बुरी तरह से पीटने लग जाते हैं। वो फुटेज जब सामने आती है तो कोई भी डर जाएगा कि बेंगलुरु में ये क्या हो रहा है। सनातन के खिलाफ आखिर कब तक इस तरह का मामला चलता रहेगा। और बड़ी बात यही है कि इस पूरे मामले में सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिन दहाड़े ऐसी घटना घट सकती है। एक व्यक्ति जो अपनी दुकान में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ सुन रहा था, उसके साथ मारपीट क्यों की गई। दूसरा सवाल यह है, सुरक्षा को लेकर पुलिस ने हीला हवाली की, पुलिस ने लापरवाही की। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि मामले में सिर्फ एफआईआर दर्ज कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी की गई, क्योंकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हिंदूवादी संगठन इस बात पर भी विरोध जता रहे हैं और अभी सड़कों पर इसलिए आए हैं क्योंकि तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार पर। वो इसलिए क्योंकि सरकार जब से आई है कई बार इस तरह के मसले सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर इसलिए आए हैं क्योंकि एक व्यक्ति जो सिर्फ भजन सुन रहा था, हनुमान चालीसा का पाठ सुन रहा था, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उसे दुकान से बाहर घसीटा गया, उसके साथ मारपीट की गई और तब तक उसे मारा गया जब तक वो बेहोश ना हो जाए। तो इस तरह से ये मारपीट करने वाले कौन लोग हैं, क्या इनके पीछे भी कोई है और इन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसी विरोध के चलते आज हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरे हैं और नाराजगी अब बढ़ती ही जा रही है। पुलिस लगातार इन लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो स्थिति है जो आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, उससे समझ सकते हैं कि पुलिस भी अब इन लोगों को नियंत्रित नहीं कर पा रही है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं और बार बार लोगों का यही कहना है, जो लोग वहां पहुंचे हुए हैं, जब उनसे बात की जा रही है तो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि पुलिस पहले तो मामले को दर्ज नहीं करती है, हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है, उसके बाद जब मामला मीडिया में आता है तब पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेती जरूर है, लेकिन अभी भी वो युवक जो पूरे सीसीटीवी में दिख रहे हैं उन सभी लोगों पर बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। तो पुलिस पर लापरवाही का आरोप, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को जोड़ने के लिए पिछले कई दिनों से साउथ के दौरे पर हैं। पिछले 5 दिनों से प्रधानमंत्री कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश अलग अलग मंचों से सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के कि कांग्रेस सरकार कर्नाटक में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। चुनाव से पहले एक खास वोट बैंक को लुभाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए उन पर एक्शन नहीं लेते हैं, बल्कि जिन लोगों के साथ मारपीट होती है उनको ही परेशान किया जाता है। इसी वजह से ये लोग सड़कों पर उतरे हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। केवल बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन भी हैं जो बार बार यही कह रहे हैं कि कर्नाटक में इसके पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, सरकार ने बड़ी लापरवाही की थी, जिससे ऐसे मामले बार बार बताया है। 5 लोगों को अरेस्ट किया है। हमारा आग्रह है पूरा 6 आदमी को अरेस्ट करना है, इसको कठिन कानून लगा के इसको शिक्षा को रखना है। तेजस्वी सूर्या जी भी आया था, हमारा शोभा करंदलाजे भी आया था। हमें सभी नेता इधर आके हनुमान चालीसा सामूहिक पठन में बाकी आए। आपका नाम सर? प्रकाश राजू।
ये जो दिन ब दिन ये जो भी घटना जो हो रही है ना हिंदू अपने कार्यकर्ता के साथ, क्या अपने हिंदू संविधान में ये नहीं है कि भाई दुकान में हनुमान चालीसा या भक्ति गीत डालना भी कोई जुर्म है? ये जो दुकान पे जो कल की जो घटना हुई है ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी घटना और कई बार हो चुकी है। ये जो आज का जो हमारे सांसद है तेजस्वी सूर्या हो, पीसी मोहन जी हो और शोभा करंदलाजे जी, टोटली जितने भी हिंदू संगठन है सबने मिलकर जो आज आह्वान किया था कि भाई सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ जो हम लोग करेंगे, क्योंकि ये जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है ना, इस चीज पर प्रतिबंध लगना चाहिए। चाहे कोई भी हो, हम लोग सर्वसम्मति हर समाज लोग यहाँ पर सामूहिक साथ में आए हैं। एक घटना जो हुई है दोबारा किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ना तो किसी धर्म के खिलाफ है ना किसी के, लेकिन अगर दुकान में बैठे हुए आदमी के साथ अगर हनुमान चालीसा का खिलाफ करते हैं और श्री राम जी का खिलाफ है, तो हम लोग इस आंदोलन को जो आज शांतिपूर्वक जो हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ के साथ शुरुआत किया है, आगे के दिनों में अगर ये चीज नहीं मानेंगे तो ये जो है अपना आंदोलन है ये आगे और बढ़ेगा। पृथ्वीराज, हमारा जो ये आंदोलन है, जो कल परसों जो घटना हुई थी दुकान में हनुमान चालीसा का पाठ, ये लोग सड़कों पे नमाज पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर कोई नहीं देखता। हम अगर अपने घर में और अपने दुकान में भी अगर हमने राज्य का नाम नहीं ले सकते तो हम क्या भारत में रह रहे हैं या पाकिस्तान में? अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम अपने घर पे भी नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब है? और ये लोग हर जिस तरह से कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है हर बार तो उसका अंजाम बुरा होगा। और ये जो केंद्र सरकार जो है वो बहुत मतलब घटिया काम कर रही है, यही बोलना चाहते हैं। तो एक नहीं है, कोरोना से है। So this is a serious warning out there by the तो देखिए, आप सुन रहे थे लोगों को जिनका सीधे तौर पर कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी धाराओं में कार्रवाई हो, इसी के चलते ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का मांग यही है, ये जो 6 के 6 लोग हैं ये अरेस्ट किए जाए, इनके ऊपर कठोर से कठोर भारतीय दंड संहिता की धाराएं लगाई जाए और आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। अगर पुनरावृत्ति हुई तो हम उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। अजीत सिंह राजपुरोहित। नावेला इंदो, नावेला वंदो, नावेला इंदो, नावेला वंदो। जय नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे, मृदुला प्रियंका भी इस बुलेटिन में साथ है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बेंगलोर से आपको बता दें, जहां बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसमें बीजेपी के आम कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में भगवा झंडे लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। भगवा झंडे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, दुकानदार की पिटाई का विरोध कर रहे हैं। बता दें आपको कि परसों शाम को यह आरोप लगाया है एक दुकानदार ने कि वो अपनी दुकान पर हनुमान चालीसा चला रहा था, बजा रहा था। इसी दौरान कुछ युवक आते हैं और उससे मारपीट करने लगते हैं। हनुमान चालीसा बजाने पर एक शख्स के साथ मारपीट हुई थी और उसका यह कहना था कि पहले वो समझ नहीं पाया कि ये लोग आए किस लिए हैं, लेकिन जब थोड़ी देर बात करने के बाद वो लोग नहीं समझ रहे थे तो उन लोगों को और समझाया गया, लेकिन फिर उन लोगों ने मारपीट की, हाथापाई की, जिसके बाद नाराजगी हिंदूवादी संगठनों और बीजेपी में बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि उस जगह पर जहां पर मारपीट हुई थी वहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदूवादी संगठन इसलिए विरोध जता रहे हैं कि एक शख्स अपनी दुकान में बैठकर हनुमान चालीसा बजा रहा था, तो आखिर उस पर हमला किस वजह से किया गया, क्यों किया गया, और सुरक्षा को लेकर भी यहां हिंदूवादी संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।